अस्सलामुअलैकुम। ये कमेटी मैनेजमेंट सिस्टम हमने ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के सब्जेक्ट में एज अ प्रोजेक्ट बनाया है। FA16 BCS 077 मोहम्मद सलमान अजहर, FA16 BCS 067 सहरिश। इन दो स्टूडेंट्स ने दो एप्लीकेशंस बनाई कमेटी मैनेजमेंट। एक वेब एप्लीकेशन है और एक ये एक्सेस की एप्लीकेशन है। चलें इसे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ ये यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है। इसके अंदर एक दो तीन एडमिन एज आ, इसमें ये सिर्फ एडमिन साइट का है, तो इसमें एडमिन के हैं। एडमिन का एक सलमान और ये उसका मुझे पासवर्ड। ये आ गई एडमिन की। एडमिन का सामने जो वेलकम स्क्रीन है या जो भी उसका इंटरफेस, यहाँ से वो बाकी हर पूरे सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करेगा। सबसे पहले तो जो आपका एडमिन है उसका पासवर्ड वगैरह चेंज करना है, उसका यूज़र नेम चेंज करने के लिए एडमिन की क्लिक करके इस जगह पे ये इसका यहाँ यूज़र नेम में चेंज कर सकता हूँ, यहाँ इसका पासवर्ड चेंज कर। इसकी आईडी चेंज नहीं मैं कर सकता। आईडी को मैं कुछ भी दोबारा आईडी चेंज नहीं होगी, यहाँ मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। फिर उसके बाद ये इसके अंदर आ जाते हैं टीम। इसमें अलग अलग चीज़ें हैं। मेन एक कमेटी है, एक मेंबर्स हैं और एक यूज़र है। कमेटी के अंदर अब ये इस कमेटी और यूज़र ऑलमोस्ट सेम है कि कमेटीज़ को कैसे सर्च करना है। यहाँ से सबसे पहले वन बाय वन चलते हैं। एक कमेटीज़ को सर्च करना है। यहाँ मैं कमेटी मैंने डेली जो है मैं डेली अब मैं देख लूँ, यहाँ अपनी मर्ज़ी से लिख के देख लेता हूँ कि 100 की अगर कोई हो, 100 की एक पड़ी हुई है मेरे पास डेली की, ठीक है। अगर मैं मंथली की देखता हूँ 5000 वाली, मंथली की 5000 वाली भी है। मंथली देख लूँ, अगर 100 वाली नहीं पड़ी मेरे पास, तो इस तरह यहाँ मैं सर्च कर सकता हूँ कि मंथली मेरे पास अगर जो मुझे मतलब जो मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं कि मैं एक वीकली 500 की देखना चाहता हूँ, वीकली 500 की है, मैं वीकली 100 की एक ऐसी कमेटी, लेकिन वो यहाँ नहीं है, तो यहाँ मैं सारी इस तरह भी देख सकता हूँ या व्यू ऑल में जाकर यहाँ वन बाय वन यहाँ मैं देख सकता हूँ। ये ऊपर टाइप आ रही है उसकी, ये उसकी अमाउंट के वो कितनी अमाउंट है, उसके टोटल मेंबर्स कितने हैं, मैक्स लेंथ कितनी है, और ये कमेटी कब स्टार्ट होगी, और ये उसकी ड्रॉन डेट है कि किस डेट को पैसे मतलब लास्ट डेट है उसकी कि लास्ट डेट को यहाँ इस डेट तक पैसे जमा करवा दिए जाएंगे, और उसके बाद 10 तारीख को कमेटी निकला करेगी जिसपे आदमी की रैंडम निकलेगी। यहाँ ये सारी ये मंथली पहले यहाँ ये मंथली गुजर गई, अब यहाँ वीकली आ रही हैं, ये फिर डेली, इस तरह ये सारी आ गई हैं। फिर उसके बाद वो थी कमेटियाँ वो देखने के लिए, ये ऐड करने के लिए एक नई कमेटी मैंने ऐड करनी है। यहाँ इस जगह पे मैंने लेट्स सपोज मैंने एक वीकली कमेटी ऐड करनी है जनाब 10,000 की एक वीकली कमेटी ऐड करनी है, जिसके फ़िलहाल तो मेंबर्स नहीं है कोई भी, तो मैक्सिमम मेंबर इसके 10 हो सकते हैं। इसकी स्टार्टिंग डेट हम रख लेते हैं जनाब 10/07/2020 और इसकी ड्रॉन डेट इसकी भी 10 ही रख देते हैं और इस चीज़ से हम ऐड कर देते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ ये है, ये देखें ये आ गई है एक वीकली कमेटी जो 10,000 की है। ये इस डेट को इस डेट को स्टार्ट हो गई और ये उसकी ड्रॉ डेट है। यहाँ से भी कमेटी यहाँ इस जगह पर यहाँ ये सारी कमेटीज़ की लिस्ट भी आ रही है। इसके अंदर हम जनाब ये देखना चाहते हैं, इसकी डिटेल देखना चाहते हैं, तो यहाँ आप इसे सिलेक्ट करके इसे सर्च कर सकते हैं। इसे यहाँ इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ इंटर भी दबाएँ तो वही हो जाएगा, उस पर कमांड लगी हुई है पीछे इसके। फिर उसके बाद यहाँ इसी तरह यूज़र्स हैं। यूज़र के अंदर भी आप ये इसके एरिया वाइज यूज़र सर्च करने के लिए कि सरगोदा के, बिहाड़ी के जो भी यूज़र्स हैं, और ये है कि जो यूज़र्स फ़िलहाल किसी कमेटी का हिस्सा हैं या नहीं हैं। अगर जो अब यहाँ मुल्तान के वो यूज़र्स आ रहे हैं जो यहाँ इस सॉफ्टवेयर के अंदर किसी कमेटी का हिस्सा हैं। अगर मैं इसे मिटा देता हूँ तो मैं यहाँ देखता हूँ सरगोदा के अंदर ऐसे 2 यूज़र्स हैं जो फ़िलहाल किसी भी कमेटी में एनरोल नहीं है। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि उसमें सरगोदा में ऐसा कोई यूज़र जो कमेटी में एनरोल है, तो यहाँ से देखा जा सकता है। तो इसके भी यहाँ 2 क्राइटेरिया बिल्कुल कमेटी की तरह। इसी तरह यहाँ व्यू ऑल भी कर सकते हैं।
यहाँ व्यू ऑल करने में, उसमें भी, कमेटी में भी और यहाँ भी, ये है कि मैं यहाँ कुछ चेंज नहीं कर सकता। ये सिर्फ रीड ओनली है, ये सारा फॉर्म रीड ओनली है, मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता। इसको यहाँ चेंज करने के लिए या कोई नया इसमें ऐड करने के लिए मुझे यहाँ ये बाहर एक और दिया भाई ऐड या एडिट का, मैं यहाँ जाके मैं इनमें कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, या फिर मैं इधर ये इसी तरह जिस तरह उसमें ऐड किया था यहाँ भी कोई यूज़र अंदर इसके ऐड कर सकता हूँ इस जगह। ऐसे ही ये रिमूव का है कि मैं कोई यूज़र रिमूव करना चाहता हूँ। हमारे पास कुछ ऐसे यूज़र थे जो किसी में भी एनरोल नहीं थे, जिस तरह ये हो गया, ये किसी में भी एनरोल नहीं है तो हम इसे रिमूव भी कर सकते हैं। इसे रिमूव कर दिया, बैक जाएंगे तो यहाँ वैस नाम का था यूज़र, वो नहीं है यहाँ से। ये देखें यूज़र ID 6 है, यूज़र ID 6 के बाद सीधा 8 आ रहा है, 7 अंदर से डिलीट हो चुका है। इसी तरह यहाँ यूज़र के अंदर भी सर्च वाला सेम वो है, यहाँ जैसे सलमान एंट्री करेंगे, यहाँ सलमान का वो सारा आ गया, डाटा आ गया डिटेल में। ये उसके आखिर में ये भी बता रहा है कि ये कौन कौन एक्टिव है, कौन नहीं एक्टिव, कौन यहाँ फ़िलहाल किसी कमेटी का हिस्सा है और कौन से कमेटी का हिस्सा नहीं है। फिर मेंबर्स आ जाते हैं कि हम देखना चाहते हैं अब ये कमेटी है डेली 100, यहाँ इसके अंदर अब इस कमेटी का जो ये डेली की कमेटी 100 की कमेटी है, इस कमेटी के मेंबर्स कौन कौन से हैं। पहला तो है इसका ये NS 1, 2 ये वाला सेकंड आ गया, ये कमेटी ऊपर वही है, देखें नीचे यूज़र चेंज हो गया उसका, फिर आगे वही कमेटी है, यूज़र चेंज हो गया इसके, ये 3 यूज़र हैं, फिर उसके बाद कमेटी भी चेंज हो गई। यहाँ इसके अंदर कमेटी वाइज भी देखा जा सकता है, और यहाँ ओवरऑल ये ऑल देखने के लिए जितने भी मेंबर्स हैं सारे तमाम के तमाम देखने के लिए ये सारे मेंबर्स आ रहे हैं कि किस कमेटी के कौन कौन से मेंबर हैं। उसके बाद ये इसके अंदर ये सारे ये था, ये रीड ओनली है सिर्फ, इसके अंदर आप कुछ चेंज नहीं कर सकता। एडमिन भी, तो एडमिन को अगर कोई चेंज करना है या कोई नया मेंबर ऐड करना हो यहाँ से खुद भी कर सकता है, वरना आमतौर पे यूज़र साइड पे हमने यूज़र साइड बनाई नहीं है, लेकिन होता है ऐसे कि यूज़र रिक्वेस्ट करता है मेंबरशिप की कि मैं किसी कमेटी में मेंबर बनना चाहता हूँ या इस कमेटी को अंदर हिस्सा लेना चाहता हूँ, तो वो रिक्वेस्ट करता है और रिक्वेस्ट यहाँ आती है ये वाला रिमूव के लिए कि कोई मेंबर अगर रिमूव करना है, मतलब उसके मतलब टाइमली वो अपने पे नहीं कर रहा या वो नहीं लेना चाहता, मज़ीद इस कमेटी में रहना नहीं चाहता, तो यहाँ से रिमूव कर सकता है। और ये हैं वो मेंबरशिप रिक्वेस्ट। अब यहाँ ये 3 मेंबर्स हैं, 1 2 3, ये 3 मेंबर्स हैं, इन्होंने रिक्वेस्ट की हुई है किस कमेटी के लिए, ये इस डेली कमेटी 500 की कमेटी के लिए, कि 500 की कमेटी है डेली की, उसके अंदर इन्होंने हिस्सा लेना है। तो मैं यहाँ से इन तीनों सारों को, जो से मुझे नहीं चाहिए वो मैं डिलीट कर सकता हूँ, जो मेंबर मैं नहीं अप्रूव करना चाहता वो मैं डिलीट कर सकता हूँ, बाकी जितने हैं मैं उन्हें अप्रूव कर देता हूँ। अप्रूव करने के बाद मैं रिफ्रेश करता हूँ तो सारे के सारे, अब जो यहाँ इधर मैं जाकर देख सकता हूँ, इधर ये देखें पहले 12 रिकॉर्ड थे, अब ये 15 आ गए हैं। यहाँ ये देखें यहाँ आगे होगा, यहाँ थी डेली ये रही, ये पहले वाली, ये डेली के अंदर ये 500 डेली के 500, उसके अंदर ये जो 3 थे फहद मिर्ज़ा, खुरम मिर्ज़ा और आफ्ताब मिर्ज़ा, ये तीनों उसमें ऐड हो गए, मेंबर्स बन गए हैं। ऐसे ही ये इसका यूज़र फीडबैक का एक फॉर्म बनाया कि अगर यूज़र ने कोई फीडबैक दिया तो ये वो यूज़र अपना यहाँ जो यूज़र साइट से यहाँ ये फेच कर रहा है, ये यूज़र का नाम है, ये जिस डेट को उसने किया और ये जो उसने फीडबैक हमें दिया, ये कुछ रेटिंग स्टार्स हैं, ये सब ये फिर ये जितनी भी चीज़ें हैं ये एडमिन साइट पे रीड ऑनली है। एडमिन सिर्फ क्या कर सकता है, एडमिन से रिप्लाई कर सकता है, यहाँ मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तो ये एडमिन किसी का कमेंट या किसी का जो फीडबैक है उसे चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि फीडबैक चेंज करने के लिए नहीं, फीडबैक बल्कि एवेलुएशन के लिए होते हैं। तो यहाँ उसे रिप्लाई ये ज़रूर कर सकता है एडमिन को इतना हक है। बाकी ये देख लीजिए, ये इसका ओवरव्यू है, इसके अंदर बकाया जितने ये यूज़र साइड भी बन सकती है, क्योंकि ये फुल फ्लेज बना हुआ है। इसके पीछे का भी आपको दिखा देते हैं कि पीछे काम कैसे हो रहा है। इसको शिफ्ट दबा के ओपन करें, इसका और भी सिक्योरिटी लॉक्स हैं, अगर वो लगाना चाहें तो अभी हम इसे देख लेते हैं कि इसके पीछे डेटाबेस, ये इसका डेटाबेस सारा बना हुआ है, ये सारे इसके रिलेशनशिप्स हैं, यहाँ इसके रिलेशनशिप्स आ जाएंगे, इस तरह ये कुछ रिलेशनशिप्स बने हुए हैं, ये इसके फॉर्म्स वगैरह,
ये इसकी कुछ क्यूरीज हैं, डिलीट क्यूरीज, अपेंड क्यूरीज लगी है, उसके टेबल वगैरह हैं कुछ। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।